सांसद ब्रजभूषण सिंह की कहानी, जिसे हटाने के लिए फुटपाथ पर डटे हैं देश के नामी पहलवान। दाऊद, सीबीआई, टाटा और तिहाड़ जेल, चुनौतियों को चित करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह पहलवानों के अखाड़े में घिरे। ब्रजभूषण शरण सिंह का रसूख ऐसा कि मामले को 4 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं हुई कार्रवाई। देश के बड़े पहलवानों के सामने अब तक कैसे टिके हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, सियासी रसूख की पूरी कहानी। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। अच्छे को पटखनी देने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह पहलवानों के सामने चित हो गए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक इतिहास में उनके सामने कई चुनौतियां आई, लेकिन उन्होंने सबसे पार पा लिया। देश को कई मेडल जिताने वाले तमाम बड़े पहलवान बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पिछले करीब 4 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला खिलाड़ियों की तरफ से उन पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। इन सब के बावजूद ब्रजभूषण सिंह पहलवानों के आगे टिके हुए हैं और उनका बाल भी बाका नहीं हो पा रहा। एक तरफ पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे, तो वहीं ब्रजभूषण सिंह सोशल मीडिया के माध्यम से शेरो शायरी पढ़ रहे हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ बीजेपी ने अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सांसद ब्रजभूषण सिंह की ताकत को जानना बहुत जरूरी है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का राजनीति में क्या रसूख है। ब्रजभूषण सिंह की शुरुआती पढ़ाई उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से हुई। बचपन से ही राजनीति उनके करीब रही, क्योंकि उनके परिवार से चंद्रभान शरण सिंह विधायक थे। ब्रजभूषण बड़े हुए तो उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। उन्होंने अवध यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री ली। इस दौरान वो छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे। इस दौरान वो छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए। इसके बाद ब्रजभूषण सिंह की RSS के बड़े नेताओं से करीबी बढ़ती गई। अयोध्या में बाबरी विध्वंस मामले में भी उनकी सक्रिय भूमिका थी। बाबरी विध्वंस के आरोपियों में भी उनका नाम शामिल था। हालांकि सभी को कोर्ट से बरी कर दिया गया था। छात्र राजनीति और संघ के आंदोलनों से जुड़कर ब्रजभूषण बीजेपी के लिए एक नेता के तौर पर उभर चुके थे। साल 1991 में पहली बार बीजेपी की तरफ से उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया। गोंडा से वो बड़े अंतर से चुनाव जीत कर आए। इसके बाद से ही वो लगातार ताकतवर होते चले गए और राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते गए। अपने पहले ही चुनाव के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 30 से ज्यादा मामले दर्ज थे। ब्रजभूषण सिंह की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब दाऊद से लिंक के आरोप के चलते वो जेल की सजा काट रहे थे, तब बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में वाजपेयी ने उन्हें बहादुर बताया था। इससे ब्रजभूषण का कद बीजेपी में और ज्यादा बढ़ गया। ब्रजभूषण को दिवंगत विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल का काफी करीबी माना जाता था। इसके बाद एक किस्सा गोंडा का नाम बदले जाने को लेकर भी चर्चित है। जब मायावती के खिलाफ इसे लेकर ब्रजभूषण ने आंदोलन छेड़ दिया था। वाजपेयी से नजदीकी के चलते इस फैसले को रोक दिया गया, लेकिन संघ के बड़े नेताओं से अनबन के चलते ब्रजभूषण का टिकट कट गया। उनकी जगह जिस उम्मीदवार को टिकट दिया गया, उसकी वोटिंग वाले दिन ही एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसका आरोप ब्रजभूषण सिंह पर लगा। 2014 में मोदी लहर के दौरान वो बीजेपी में शामिल हुए और सांसद चुने गए। उन्हें 2011 में कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुना गया था, जिसके बाद से वो इस पद पर बने हुए हैं। उन्हें 2019 में तीसरी बार इस पर बिठाया गया, जिसके बाद उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए। ब्रजभूषण शरण सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है। ब्रजभूषण पर पिछले कुछ सालों से कई गंभीर मामले दर्ज हुए। हत्या से लेकर अंडरवर्ल्ड लिंक, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। हर चुनौतियों से पार पाने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह पहलवानों के चंगुल में फंस गए हैं। अब देखना यह होगा कि वो इस चंगुल से निकल पाते हैं या फिर उन पर कार्रवाई की तलवार लटक जाती है।